इस सृष्टि का निर्माण हुआ यहाँ पे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे सभी उत्पन्न हुए। और मनुष्य क्या है? मनुष्य वो है जिसे बुद्धि और विवेक दिया गया। जानवर वो है जो दूसरे की बुद्धि और विवेक से चल रहा होता है, उसमें सोचने और समझने की कोई क्षमता नहीं होती। यदि आप भेड़ की भांति भीड़ में चल रहे हैं, स्वयं का कोई विचार नहीं है, तो आप भी आज जानवर के समान हैं। आप अपने बच्चे को छोटे से ही स्कूल की ओर क्यों भेजने लगते हैं? उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना, बुद्धि के विकास के लिए ना। फिर उनके मन में आप ये भावना कैसे डालते हैं कि सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में, तुम खतरे में हो? ये खतरे की बात डर और भय किसी गुरु के द्वारा डालना या अपने शिष्य को नपुंसक बनाना है। कई गुरुओं ने भगवान के नाम से डराया। उद्देश्य क्या है आपका? गुरु का उद्देश्य होता है कि अपने शिष्य को शक्तिशाली बनाए। कुछ लोग तुम कहते हो सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे 70% होकर अगर तुम कहते हो अपने आप को कि खतरे में है, तो इससे बड़ी नपुंसकता और कोई नहीं। मतलब सोचो, 70% होकर अगर तुम्हारे मन में ये भावना आ रही है खतरे की, तो तुम आज भी गुलाम हो। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके पहले मुगल के गुलाम थे, और आज भी तुम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो, क्योंकि तुम आज भी अपने आप को खतरे में कह रहे हो। और तुम खतरे में होके खुद को तो निकाल चुके हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता क्या कहती है कि हम तो खतरे से बाहर निकल गए हैं, लेकिन हमारा कार्य है अब दूसरे को खतरे से निकालना। सनातन क्या है? तुमने कभी सनातन धर्म के वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े? और चाहे जिस चीज को तुम शास्त्र कह देते हो, अरे 4 वेद और 6 शास्त्र ही हैं, 6 से ज्यादा नहीं है। वो सब ज्ञान के भंडार हैं तुम्हारी जागृति के लिए, तुम्हारी शक्ति के लिए, कि तुम शक्ति प्रदान करो। जो योगी, संत, महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी हुए, उनने स्वयं ने शक्तियां प्राप्त की। लोक कल्याण के लिए कार्य करें। कोई ऐसा नहीं रहा जो दूसरे का भाग्य बदलता रहा हो। यानी ये सृष्टि, ये संसार, परमात्मा सब व्यर्थ है। और ये आडंबरी फर्जी बाबा जो तेरे भाग्य बदलने के लिए बैठा है, पर्ची बना के तेरा भाग्य बता देगा, कैंसर तेरा हटा देगा, तेरे शरीर को सही कर देगा और हॉस्पिटल बनाएगा। दान से चल रहा। तुम लोग ये क्यों नहीं समझते, अगर किसी के पास ईश्वरी शक्ति है तो वो बेचारा दान क्यों तेरे से मांग रहा है पूरे समय? यानी भगवान उसे लक्ष्मी नहीं दे रहा है और वो तेरे को विद्याएं दे रहा है। उसके पास विद्याओं का भंडार है। अरे विद्या का भंडार है तो तू दान नहीं मांगता, तू खतरा नहीं दिखाता। तू जागरण की बात करते हो कि तुम जागरण 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 कराना। कौन हिंदू सोया हुआ है आज के समय में? आज तुम सोने की बात करते हो तो तुम उन्हें नपुंसक कह रहे हो कि वो सोए हुए हैं। शिक्षा ग्रहण करना, तुमसे ज्यादा शिक्षा उन्होंने ग्रहित की, और शिक्षा ग्रहण करके बहुत सौ लोगों को विदेश चले जाना पड़ता है। ये नेता जो बैठे हैं, इनके लड़के आधे क्यों विदेशों में पढ़ रहे हैं? तुम्हारा कभी विचार नहीं गया? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ की शिक्षा क्या है, और यहाँ शिक्षा में तुम्हें क्या बताया जा रहा है, तुम्हें क्या जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तुमने कभी अपने वास्तविक शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया। और अगर शिक्षा में कुछ गलत कहानी भी जोड़ी जा रही है जो बाद में अभी लिखी गई 450-500 साल पहले, जिस प्रकार से मैं कहता हूं परशुराम लक्ष्मण संवाद सिर्फ तुलसीदास जी की रामचरितमानस में है, और किसी भी उसके पहले 10 रामायण लिखी गई, किसी में परशुराम का लक्ष्मण से संवाद ही नहीं हुआ है। और तुम्हारी जो वास्तविक, हमारी सनातन की वास्तविक ग्रंथ है रामायण,
उसमें पढ़ो कि परशुराम और लक्ष्मण का क्या संवाद है। उसमें संवाद परशुराम और लक्ष्मण का नहीं, परशुराम और राम का है। जहां वो विष्णु का अवतार से आप कहते हैं कि आप विष्णु अवतार हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। आज शिक्षा नीति में 9वीं की क्लास में आपने परशुराम और लक्ष्मण संवाद रख दिया, सिर्फ एक रामचरितमानस को देख कर। तो क्या हम अपने सनातन के साथ स्वयं ही खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? आज आगामी पीढ़ी पढ़ेगी तो इसी बात को सच्चाई समझेगी। हमारा जो कहना बार बार है कि वाल्मीकि रामायण जो लिखी वाल्मीकि जी ने, जिसका नाम है रामायण, सिर्फ वही रामायण है। तुलसीदास जी की कोई रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस है। और सनातन हिंदू धर्म का ग्रंथ रामचरितमानस नहीं, रामायण है। तुम्हारी मनोवृत्ति आंखों से इस प्रकार से लाल पीले नीले चश्मे पहना दिए गए कि तुम वास्तविक जो तुम्हारी देखने की क्षमता थी, वो देखने की क्षमता तुम्हारी समाप्त हो गई। उन रंगों को देखने लगे, और उन रंगों को देख के ही तुम्हारा मानसिकता जो मन है, मन जिसके द्वारा सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, अगर वो तुम्हारी गुलामी के प्रति रही, सत्य के प्रति नहीं रही, तो तुम कैसे उन शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे जो सनातन की वास्तविक शक्तियां हैं। आज एक आडंबरी बाबा कहता है मैं 7 दिन की तपस्या किस लिए, साधना के लिए जा रहा हूं। दूसरा देखी देखी करके अनपढ़, वो 7 दिन की तपस्या के लिए वो चल देता है। हम सोचने लगते वो तपस्या करके आ गया, उसे सिद्धियां प्राप्त हो गई। कैसे मूर्ख हो तुम। अगर उसे किसी भी प्रकार की सिद्धियां होती, वो तुम लोगों से कह रहा होता विवाह के लिए पैसे दे दो, भंडारा कराने के लिए पैसे दे दो, तो तुम में उसमें और क्या अंतर है? तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम नहीं शादी करवा दोगे? तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम नहीं विवाह करवा दोगे? क्या काम है संस्थाओं के? संस्थाओं के यही काम होते ना। लेकिन वो संस्था क्या होती है? वो दूसरे के लिए कार्य के लिए कर रही होती। वो समितियां होती हैं जिनका ये काम होता है। भोजन कराने के लिए अनेक समितियां हैं, कोई एक नहीं है। विवाह कराने के लिए भारत में सैकड़ों समितियां हैं। वो प्रचार प्रसार नहीं कर रही होती, वो लोगों से धन इकट्ठा करती हैं, गरीबों का विवाह करती हैं। लोगों से धन इकट्ठा करते शिक्षा करा रहे होते। आज जो सबसे आवश्यक है, ये लोग कभी तुम्हें शिक्षा के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम शिक्षित हो गए तो फिर मूर्ख कैसे बनोगे? तुम ही नहीं जान जाओगे राम को, तुम ही नहीं जान जाओगे हम रामायण को, कि रामायण में राम ने क्या काम किया, रावण ने क्या काम किया, उससे क्या सीख मिलती है। क्या राम ने यह चीज कहा कि मेरे को भजते रहो? कब राम ने यह सीख दी? राम ने कर्म करने के लिए कहा, और उन्होंने सब कर्म के द्वारा प्राप्त किया। वो बार बार ये बताते रहे कि मेरे पास श्रेष्ठ गुरु हैं, मैं श्रेष्ठ घर से हूं, राजा का पुत्र हूं, धन संपदा सब है। ज्ञान के लिए, शक्ति के लिए धन संपदा की आवश्यकता नहीं होती है। उस गुरु के रास्ते दिखाने की और स्वयं उस पर चलने की आवश्यकता होती है। और वही सनातन है। सनातन का अर्थ है जिसका आदि नांत, वो 5 तत्व जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिनके द्वारा सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। बाहर जो तुम्हें इंद्रियों के द्वारा गुलाम बनाया जा रहा है, जो शिक्षा होती थी वो उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो थे, वो वैज्ञानिक थे, वो खोज करते थे। आज मैंने धनु स्तंभन की जो बात करता हूं, समाधि की जो बात करता हूं, लोकों की जो बात करता हूं, उन रूपों की जो बात करता हूं, जो देवी देवताओं के अनेक रूप रहे, वो सब तुम देख सकते हो, जान सकते हो। तुम्हें उस योग्य तो बनना पड़ेगा, तुम्हें इंद्रियों की गुलामी से तो बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक तुम दूसरों के द्वारा प्राप्ति की सोचने लगो कि ये तुम्हें भगवान के पास तक ले जा रहा है, तो भगवान के पास तक कोई नहीं ले जाता तुम्हें। भगवान के पास तक तुम स्वयं जाते हो। मेरा उद्देश्य है कि तुम लोग जागो, मनुष्य बनो। सभी शक्तियां तुम्हारे पास है। अगर कोई कष्ट तुम्हारे हर सकता है तो तुम हर सकते हो, लेकिन जब तुम अपनी अंदर की आत्मा को जान पाओगे, जब तुम अपनी आत्मा को जान पाओगे, तब तुम परमात्मा को जान पाओगे। क्योंकि ये आत्मा है, वो परम आत्मा है। और जितने लोग अपने बाबा ढाबा इन लोगों को बेच रहे हैं, ये बेच रहे होते हैं कि हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे ऐसे थे, उनकी मूर्ति बना दी इन्होंने, और कहने लगे ये उनकी शक्तियां हैं, वो आके हमारे कान में बोलते हैं। और तुम लोग मूर्ख की भांति अपने पूर्वजों को छोड़कर उनके बाबा ढाबाओं को तुम पूज रहे हो। क्या तुम्हारे पूर्वज पिता प्रसन्न होंगे? तुम तो अभी मनुष्य बने नहीं, तुम तो गुलाम। मतलब तुम ये सोचो
तुम जीते जी की जो गुलामी करते थे वो तो ठीक ही है। जो जो उनके पितर और पूर्वज मर चुके, समाप्त हो चुके, इन पर्चे बनाने वाले बाबाओं ने उनकी मूर्तियां रख दी और कह दिया तुम इनको पूजो, जिनको हम कहते हैं भूत। भूत जो निकल गया, यानी तुमसे भूत को पुजवाया जा रहा है और तुम्हारे भूत प्रेत तंत्र मंत्र समाप्त किए जा रहे हैं। धन्य हो सनातनियों, कब तक तुम मानसिक गुलाम बने रहोगे? बुद्धि विवेक का उपयोग करो, जो हमारे साधु संत महात्मा करते रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया इसका उपयोग तो ध्यान रखो वो ऐसे ही जीवन जानवरों की तरह जीते रहे, ऐसे ही जन्म हुआ, ऐसे ही मरण को पहुंच गए, और ऐसे ही तुम जन्म लेते रहोगे। इस बार मनुष्य के रूप में थे, अगली बार तुम किसी और रूप में होगे, क्योंकि भोगना तुम्हारा जारी रहेगा जब तक तुम ये नहीं जान पाते हो कि सनातन शरीर नहीं आत्मा है।